हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे गम्स के ऊपर, मसूड़े के ऊपर, दांतों के नीचे अगर फुंसी आ जाए, पस आ जाए या दांतों के ऊपर, गम्स के ऊपर, मुंह के ऊपर स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर, गम्स के ऊपर पस, मवाद, स्वेलिंग, फुंसी या पिंपल्स जैसे स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं। तो जैसे कि हमारी आदत रहती है, हम सबको ऐसे लगता है कि जितना कम इसमें हो जाए, जितना कम एफर्ट्स में हो जाए उतना इलाज अच्छा है। जितना घर के घर हम इलाज कर पाए या घर के घर कुछ रेमेडी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या अगर घर पे भी नहीं हो रहा है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ले और उससे हमारा इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर उससे भी नहीं होता है उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाना प्रीफर करते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि अगर हमारे दांत क्लीन नहीं है, वहां पे बहुत सारा खाना फंस रहा है, प्लाक हो रहा है, कैलकुलस हो रहा है, काफी सारा टाइटर जमा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार हमारे दांतों के ऊपर कीड़ा लग जाता है, केरीज हो जाती है। और बहुत बार कीड़ा लगने पर हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे दांतों पे कीड़ा लगा है। इसीलिए अगर हम हमारे डेंटल सर्जन के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाए, हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप करवा ले और अपने दांतों की, मसूड़ों की हेल्थ कैसी है वो जान ले तो बेटर रहता है। क्योंकि अगर थोड़ा कुछ हमें कीड़ा लगा है या कुछ प्रॉब्लम है तो अपने जो डेंटल सर्जन है, जो डेंटिस्ट है, वो हमें बता देते हैं और इसके लिए रेमेडी बताते हैं। अगर हमारे दांतों में थोड़ा सा कीड़ा लगा है तो ऐसे टाइम में जो हमारे डेंटल सर्जन है वो उसे क्लीन करते हैं, हमारी मशीन से उसे साफ करते हैं और वहां पे अलग अलग टाइप के जो फिलिंग्स आते हैं, जैसे कंपोजिट फिलिंग है, जीआईसी फिलिंग है या अमलगम फिलिंग है, सिल्वर फिलिंग है, वैसे फिलिंग करके उसे क्लोज कर देते हैं ताकि कीड़ा और न बढ़ पाए। पर अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे दांतों पे कीड़ा लगा है तो धीरे धीरे वो कीड़ा हमारे अंदर तक जाता है। जो हमारे दांतों के 3 लेयर रहते हैं, जो आउटर लेयर है, बाहर का जो लेयर है वो इनेमल रहता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और टफेस्ट लेयर रहता है, इसे कीड़ा लगना बहुत मुश्किल रहता है। और इनेमल के अंदर का जो लेयर है वो डेंटिन लेयर रहता है, जो कि थोड़ा सेंसिटिव रहता है। और उसके अंदर का जो लेयर है वो पल्प लेयर रहता है, जिसमें कि हमारे नसें रहती है, हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, हमारा खून रहता है, जो कि हमारे पूरे दांतों को नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई करता है। यानी जो दांतों को सेंसेशन है वो उसी की वजह से रहता है। तो जो हमारे दांतों को कीड़ा लगा है वो अगर हमारा इनेमल लेयर ब्रेक करके हमारे डेंटिन लेयर तक पहुंचता है तो वैसे कंडीशन में हमें हमारे दांतों में सेंसिटिविटी फील होना चालू हो जाता है, हमारे दांत में ठनकना चालू हो जाता है, हमारे दांतों में झंझनाहट चालू हो जाती है। मगर ऐसे भी सिचुएशन में अगर हम कुछ मेडिसिन लेके उसे दबा दे या कुछ टूथपेस्ट वहां पे अप्लाई करके उसे दबा दे या कुछ घरेलू उपचार करके उसे हम सेंसिटिविटी को दबा दे तो सेंसिटिविटी तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर जो हमारी सड़न है, जो कीड़ा है, वो आगे बढ़ते रहता है और हमें कुछ पता भी नहीं रहता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर वो कीड़ा हमारे नस तक चला जाता है, हमारे पल्प तक चला जाता है, तो हमें काफी पेन चालू हो जाता है, हमें काफी दर्द चालू हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर हम डॉक्टर के पास जाके नहीं दिखाते हैं और घरेलू उपचार ही करते हैं या मेडिकल स्टोर से हम दवाई लेते हैं और उस दर्द को वहां पे ही रोक देते हैं, दर्द को थमा देते हैं, तो दर्द तो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, और जो हमारी सड़न है, जो कीड़ा है, वो आगे बढ़ते रहता है। और आगे बढ़ने के साथ वो जो हमारा नस है उसके साथ साथ जो हमारा कीड़ा है वो दांतों से लेके नीचे, जड़ के नीचे तक पहुंच जाता है। और एक बार अगर वो कीड़ा जड़ के नीचे चला जाता है तो जड़ के नीचे इन्फेक्शन तैयार करना शुरू कर देता है। तो एक बार जड़ के नीचे इन्फेक्शन शुरू कर दिया तो वो इन्फेक्शन को निकलने के लिए कुछ भी जगह नहीं रहता, यानी वो मसूड़ों से भी नहीं निकल सकती है और दांतों के ऊपर भी नहीं निकल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो इन्फेक्शन है वहां बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वहां पे मवाद और पस तैयार कर देता है। तो उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है और जो हमारे मसूड़े हैं, जो गम्स है, वहां से वो स्वेलिंग हमें दिखना चालू हो जाता है। अगर हम वहां पे भी नहीं रुकते हैं और हमारे डेंटल सर्जन के पास नहीं जाता है तो हमारा जो गाल है, वो जो हमारा जो चिक है, वो भी सूजन से बड़ा हो जाता है और एकदम से बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होने के कारण, पस निकलने के कारण, मसूड़ों से पस निकलने के कारण, गम्स के इधर से पस निकलने के कारण बहुत लोग डर जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो लोग डॉक्टर नहीं है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहां पे हमें कैंसर तो नहीं हो गया है। मेरे काफी सारे पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिनको पस निकलता है और वो बेचारे डरे हुए रहते हैं कि डॉक्टर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, मैं जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा। तो आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पस निकल रहा है, मवाद आपके दांतों से या गम से या मसूड़ों से निकल रहा है तो इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
इतना हुआ है कि आप काफी लेट हो चुके हो, तो बहुत टाइम तक, महीनों महीनों तक अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाएं ले रहे हैं, खुद के ही मन से हम उसका इलाज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारी किडनी फेल हो सकती है। तो हमने इसके लिए डरना चाहिए। बहुत टाइम तक खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बहुत बार मेडिकल स्टोर्स वालों को भी ये नहीं पता है कि कितना रिकमेंडेड डोज है, कितना मेडिसिन लेना चाहिए। और अपने यहाँ पे अगर हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाए, बाहर जाए, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको मेडिसिन नहीं मिल सकती है। तो अगर हम खुद से मेडिसिन काफी महीनों तक, सालों तक ले रहे हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट है, यानी हमारी किडनी फेल हो सकती है। तो इसीलिए हमें खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे फिर से एक बार आते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। हमने हमारे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, डेंटल सर्जन के पास जाना चाहिए। वो हमारा एक्सरे लेंगे और एग्जैक्टली इन्फेक्शन कितना है, दांत कितना बचा है, हमारा जो हड्डी है, जो बोन है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर हमारा हड्डी काफी गल गया है और बिल्कुल भी हड्डी नहीं बचा है और दांत हिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें दांत निकालना पड़ता है। और दांत निकालने के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और उसके साथ हम जब मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारा इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है और पूरा इन्फेक्शन क्योर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वहां की जगह काफी साफ दिखने लगती है। पर अगर दांत कुछ हद तक बचा है, हमारा बोन भी अच्छा है, इन्फेक्शन जड़ के नीचे भी है, पस भी आ रहा है, पर हमारा दांत इंटैक्ट है, यानी मजबूत है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपके डेंटिस्ट है वो जो कीड़ा लगा है उसे साफ करेंगे, उसका रूट कैनल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी पूरे नसों को साफ करेंगे। जो दांत के नीचे मवाद है उसे क्लीन करेंगे, उसे भी निकालेंगे, उसमें कुछ मेडिसिन प्लेस करेंगे और ऐसे मेडिसिन प्लेस करते करते जो इन्फेक्शन है उसे क्लियर करेंगे और उसके बाद जो नस का इलाज है वो पूरा करके वहां पे फिलिंग करके वहां पे कैप कर देंगे। इस तरह जो आपका मवाद निकल रहा है, जो इन्फेक्शन है, जो सूजन है, वो क्लियर हो सकती है और ठीक हो सकती है। इसलिए उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। जो पस है, जो मवाद है, जो स्वेलिंग है, उसके लिए दूसरा कारण है कि अगर हम कभी गिर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में और हमारा दांत टूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार हमें थोड़ा दर्द रहता है और दवाई लेने के बाद दर्द रुक जाता है। पर कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद जो दांत अंदर फंसा हुआ है, जो दांत अंदर है, वहां पे इन्फेक्शन होना चालू होता है, वहां पे पस और फुंसी और मवाद निकलना चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे डॉक्टर चेक करते हैं। अगर और दांत बचाने के लायक है तो वहां पे बचा के रूट कैनल करके वहां पे कैप कर सकते हैं। पर अगर दांत बचाने के लायक नहीं है तो उसे निकाल सकते हैं और निकालने के बाद वहां पे इम्प्लांट करके हम कैप कर सकते हैं या ब्रिज कर सकते हैं। वो मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पे इम्प्लांट करना बेटर है या ब्रिज करना बेटर है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। मवाद और पस आने का तीसरा कारण ये है कि अगर हमारा अक्कल दांत, जो विजडम टूथ है, वो टेढ़ा है और वहां पे जाके खाना फंस रहा है, वहां पे प्लाक हो रहा है, कैल्कुलस जमा हो रहा है, ऐसे कंडीशन में वहां पे प्लाक और कैल्कुलस होने के कारण, वहां पे खाना फंसने के कारण, वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण वहां पे इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है, वहां पे सड़न लगना चालू होता है, कीड़ा लगना चालू होता है। और ये कंडीशन कंटिन्यू रहे, हम इसके लिए कुछ इलाज ना ढूंढे, तो ऐसे कंडीशन में वो जो दांत है सड़ जाता है और उसकी वजह से जो अक्कल दांत के आगे वाला दांत है वो भी सड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को जो अक्कल का दांत है उसे निकालना पड़ता है और जो आगे वाला दांत है उसका नस का इलाज करके उस पे कैप करना पड़ता है। अगर अक्कल का दांत सीधा है और वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बचाने लायक है, तो बचाने का ट्राई करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो अक्कल दांत है वो आड़ा टेढ़ा रहता है या आगे पीछे रहता है, आजू बाजू में रहता है, उसके वजह से उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम गलती से उसे बचा भी ले तो उसके ऊपर जगह कम होने के कारण कैप लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण जो अक्कल दांत है उसे निकालना ही बेहतर है। अगर हम उसे निकालें तो ही अपने लिए अच्छा है। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या है, नस का इलाज क्या है, एग्जैक्टली कैसे करते हैं, उसमें स्टेप्स क्या है, तो रूट कैनल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके लिए भी मैंने मेरा एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी पस और मवाद निकालने के लिए चौथा कारण ऐसा है कि अगर हम हमारे दांतों की केयर नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं रखते हैं, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पूरे दांतों के ऊपर प्लाक जमा होता है, खाना फंसता है, उससे प्लाक जमा होता है और प्लाक जमा होने के बाद उसमें वहां पे कैल्कुलस तैयार हो जाता है। जो प्लाक है उसका कन्वर्जन कैल्कुलस में हो जाता है। तो ये कैल्कुलस जो है वो काफी टफ और स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कैल्कुलस के नीचे जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी होके वहां पे
इन्फेक्शन पैदा करना चालू हो जाता है। तो जो हमारे गम्स है वहां पे इन्फेक्शन होने की वजह से वो फूल जाते हैं, रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। अगर वहीं पे भी हम नहीं रुकते हैं तो इन्फेक्शन और बढ़ के वहां पे सूजन आना चालू होता है और वहां से पस निकलना चालू हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में हमारे दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी और काफी सारा दर्द शुरू हो जाता है। तो एटलीस्ट ये होने के बाद आपने आपके डेंटल सर्जन के पास आके दिखाना चाहिए। और अगर हम दांतों को क्लीन कर लेते हैं, डॉक्टर के पास आके दांतों की सफाई कर लेते हैं, तो भी इसका इलाज हो सकता है। दांतों की सफाई करके और डॉक्टर आपको कुछ दवाई देंगे, कुछ माउथ वॉश देंगे, कुछ गार्गल्स देंगे, वो करके आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो गम से पस निकल रहा है, वो तुरंत क्लियर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजें ना हो, हमें इसका ही ध्यान रखना चाहिए। और हर 6 महीने में डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। हर 6 महीने में या साल में डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों का क्लीनिंग करके लेना चाहिए और दांतों की चेकअप भी करके लेना चाहिए कि कहीं हमें कीड़ा तो नहीं लगा है। तो अब आपको समझ में आया ही होगा कि जो फुंसी है, जो पिंपल्स के जैसा स्ट्रक्चर है, जो दांतों से पस निकलता है, जो मवाद निकलता है, जो गम्स के ऊपर या मुंह के ऊपर जो स्वेलिंग आते हैं, उससे इतना नहीं डरना है। अगर आप आपके डेंटिस्ट के पास, डेंटल सर्जन के पास जाते हो तो इसके लिए इलाज है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम हमारा प्रिवेंशन करें, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं, हमारे दांत साफ रखते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, तो ये कंडीशन तक आने की जरूरत नहीं है। ब्रश कैसे करना है, ब्रश के टेक्निक्स क्या है, इसके लिए मैंने मेरा एक वीडियो बना है। हम हमेशा चाहते हैं कि आप आपके दांतों का प्रिवेंशन करें, पहले ही केयर करें, ये सब चीज़ों के लिए ना जाए। इसी के लिए हमने हमारा जो मिशन है वो लॉन्च किया है, डिके फ्री डिकेड, यानी आने वाले 10 सालों में हमें हमारे लोगों को डेंटल डिके, डेंटल की दांतों की सड़न से फ्री करना है। इसीलिए मैंने जो बेसिक वीडियो बनाया है कि दांतों का केयर कैसे करना है और दांतों की सड़न से बचने के लिए, दांतों के प्रॉब्लम से बचने के लिए, दांतों के डिसीज से बचने के लिए जो मैंने प्रिवेंटिव वीडियोस किए हैं, जैसे कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना है, दांतों में ब्रश कैसा करना है, कितना टाइम करना है, कितने समय के लिए करना है, फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, दांतों में माउथ वॉश कैसा करना है, गार्गलिंग कैसा करना है, दांतों में फ्लॉसिंग कैसा करना है, ये सब वीडियो आप देखने चाहिए। और दांतों के लिए, गम्स के लिए, ओरल हाइजीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। और ये जो मेरे बेसिक वीडियोस हैं, ये आप आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो दांतों के लिए, मुंह के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लोग हैं वो दांतों के प्रॉब्लम से ना जूझे और दांतों के लिए काफी पैसा खर्चा ना करे, दांतों की प्रिवेंटिव केयर करे। और जिन्होंने ऑलरेडी लाखों में इसके लिए स्पेंड किया है, वो लोग भी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। जो प्रिवेंटिव वीडियोस हैं वो शेयर करें और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उन्हें अवेयर करें। जैसे कि हमने हमारे यहाँ से पोलियो इरेडिकेट किया है, पोलियो से छुटकारा पाया है। जो हमारा देवी है यानी स्मॉल पॉक्स जो है, उससे हमने छुटकारा पाया है। आज हमारे यहाँ पे पोलियो मुक्त हमारा देश है, देवी मुक्त हमारा देश है। तो ऐसे ही हम हमारा जो दांतों का सड़न है उससे हम मुक्ति चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम हमारी ओरल हेल्थ अच्छी चाहते हैं और दांतों की सड़न से मुक्ति लेना चाहते हैं, तो ये जो वीडियोस, जो प्रिवेंटिव वीडियोस है, ये हमें शेयर करना है और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आ रहा है या और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।